भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी 11 बातों की जो हम सबको पता होना चाहिए। नंबर 1, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास और महत्व। नंबर 2, जन्माष्टमी क्या है। नंबर 3, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। नंबर 4, जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाने का सबसे उचित तरीका क्या है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनके दर्शन करने वाले भक्तों की 3 श्रेणियां क्या हैं। नंबर 6, दही हांडी के इतिहास और उनके महत्व के बारे में। नंबर 7, जन्माष्टमी व्रत कैसे करना चाहिए। नंबर 8, जानिए व्रत का महत्व और प्रसाद तैयार करने का तरीका। नंबर 9, भारत भर में जन्माष्टमी समारोह कैसे मनाया जाता है। और नंबर 10 है, जानिए 2023 में कब बनेगी जन्माष्टमी और शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा की विधि क्या होगी। और लास्ट में बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास और महत्व। हिंदू धर्म में साल भर में कई त्योहार हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पर्व है जन्माष्टमी का, या कृष्ण जन्माष्टमी जिसे कहते हैं, जो हर साल पड़ती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की जयंती का प्रतीक है। भारत में जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और इस अवसर को मनाते हैं। यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण कथा के अनुसार वह अपनी माता देवकी से जन्म लेने वाले 8वें बच्चे हैं। यह संख्या 8 को कहानी में महत्व की एक अतिरिक्त परत देता है। नंबर 2 है, जन्माष्टमी क्या है। जन्माष्टमी के रूप में जाना जाने वाला उत्सव भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह दिन भगवान कृष्ण पुनर्जन्म का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जन्माष्टमी के महत्व को इसके इतिहास को जानकर समझा जा सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण के अन्य जन्म पर आधारित है। नंबर 3, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। जन्माष्टमी का त्योहार भक्तों के लिए बहुत ही महत्व का दिन है क्योंकि इस दिन भक्तगण श्री कृष्ण द्वारा किए गए सभी कामों को याद करते हैं। हमारे प्राचीन काल के जो संत थे वे बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा था कि हाँ, श्री कृष्ण का जन्म कभी नहीं हुआ है, वे तो प्रकट हुए हैं। हालांकि श्री कृष्ण पहले भी उपस्थित थे, हम उन्हें उनके प्रकट होने के बाद ही देख पाते क्योंकि उनके भक्तों की यह आशा था कि एक दिन वे श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देख सकेंगे, उन्हें अपने कानों से सुन सकेंगे और अपने हाथों से उन्हें महसूस कर सकेंगे। कृष्ण ने अपने अनुयायियों की इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर धारण किया था। शुरुआत में श्री कृष्ण मौजूद थे लेकिन वे अदृश्य थे, बाद में वे प्रकट हुए थे। ब्रज भाषा में प्रकट होने को प्रकट भयो कहते हैं। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिनके अवसर पर लोग अन्य दिनों की तुलना में कुछ व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें आप सब कभी नहीं भूल सकते। वह हर चीज में मौजूद है, राजा से चोर तक, गुरु से शिष्य तक, जिम्मेदारी लेने वालों से जिम्मेदारी से दूर जाने तक वालों तक, अर्थात उन्होंने अस्तित्व के सभी पहलुओं का प्रदर्शन किया। इसलिए श्री कृष्ण पूर्ण है। नंबर 4, जानिए कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को मनाने का सबसे उचित तरीका क्या है। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसे लोग नृत्य और गीत के माध्यम से मनाते हुए बार बार लीला की प्रस्तुति करते, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की तरह सजाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को सुनेंगे, आप भगवद गीता को पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। सभी लोगों को भगवद गीता पढ़नी चाहिए क्योंकि जो बुद्धि हमारे जीवन को अपवित्र बनाती है, उस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए गीता का पाठ करना बहुत जरूरी है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनके दर्शन करने वाले भक्तों की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1, वे लोग जो अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं। नंबर 2, वे लोग जो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। नंबर 3, वे लोग जो जिज्ञासु होते हैं और सत्य को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी और मुझ में कोई अंतर नहीं है और मैं प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सम्मान देता हूँ। इसलिए यदि आप श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं जिनमें आपके और उनके बीच कोई अंतर नहीं है, तो आपको ज्ञान में रुचि विकसित करने की आवश्यकता है। आपको एक जिज्ञासु अर्थात ज्ञान की लालसा करने वाला और एक ज्ञानी किसी विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ जानकर बनने की आवश्यकता है। नंबर 6, दही हांडी के इतिहास और उसके महत्व के बारे में। शुरुआत में यह भविष्यवाणी की गई कि भगवान विष्णु का 8वां अवतार जो होगा वो मथुरा को बुराई के चंगुल से बचाने और राजा कंस का अंत करने वाला होगा। हालांकि जब कंस ने देखा कि उसका
अपना भांजा ही उसके पतन का कारण होगा, तो उसने अपनी बहन देवकी की सभी संतानों को खत्म करने का एक गंभीर संकल्प ले लिया। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में यशोदा और नंद के पास लेके गए ताकि वे उनकी जान बचा सके और उन्हें वहां मरने से रोक सके। एक युवा लड़के के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने उच्च साहसी और शरारती व्यवहार के लिए जाने जाते थे। मक्खन और दही के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के दूध से प्राप्त उत्पादों के लिए उनकी लालसा थी। हमेशा उन्हें वृंदावन में रहने वाले लोगों से चोरी करने के लिए प्रेरित करती थी, मगर उनकी पालक माँ यशोदा उन्हें अपने पड़ोसियों से चोरी करने से हमेशा रोकती थी। लेकिन माखन चोर के पास भगवान विष्णु की शक्तियां थी। माखन चोरी से परेशान वृंदावन की महिलाओं ने अपने ताजे मक्खन को ऊंचाई पर बांधना शुरू कर दिया ताकि भगवान श्री कृष्ण वहां तक न पहुंच सकें। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उतने ही साधन संपन्न थे जितने कि वे शरारती थे। वे और उनके सखा माखन को चुराने के लिए साथ मिलकर एक के ऊपर एक चढ़कर एक पिरामिड जैसा आकार बना लेते थे और आसानी से माखन चोरी कर लेते थे। नंबर 7, जन्माष्टमी व्रत कैसे करना चाहिए। जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शुभ दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। यह दिन अगस्त या सितंबर महीने में कृष्ण पक्ष में आता है। उत्सव को कभी कभी कृष्णाष्टमी और गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में उन विभिन्न भूमिकाओं को एक वास्तविक उदाहरण है जो उन्होंने मानव जाति के लिए सत्य प्रकट करने के लिए निभाई और उन्हें जीवन के कष्टों का सामना करने के लिए ज्ञान और शक्ति प्रदान की। विदेशों में रहने वाली एक बड़ी हिंदू आबादी के साथ जन्माष्टमी हिंदू समुदाय द्वारा समान उत्साह के साथ मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के अनुष्ठानों में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को जन्म लिया था, इसलिए भक्त भक्तिपूर्वक उपवास करते हैं और उनके जन्म के वास्तविक क्षण को सम्मान करने के लिए बाल गोपाल या भगवान कृष्ण के शिशु के रूप को स्नान और श्रृंगार करते हैं। मूर्ति को एक झूले में रखा जाता है और हिलाया जाता है और घी मक्खन जैसी सामग्री से तैयार भोग चढ़ाया जाता है जिसे भगवान कृष्ण बचपन में खाते थे। रेंगते हुए कृष्ण की सबसे प्यारी छवि भक्तों को सर्वव्यापी प्रेम के साथ नम्र करती है, क्योंकि वे भजन गाकर और हरे हरे कृष्ण हरे मंत्र के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवा के असंख्य बार उनके जन्म का जश्न मनाते हैं। भगवान कृष्ण के अनुयायी जन्माष्टमी के दिन फलाहारी व्रत भी रखते हैं। इस व्रत में पूरे समय के दौरान फल और तरल पदार्थ जैसे फलों के रस का सेवन करना शामिल है। और नंबर 8, जानिए व्रत का महत्व और प्रसाद तैयार करने का तरीका। कई भक्त इस विशेष दिन पर कर्मकांड का व्रत रखते हैं, जबकि कुछ निर्जला व्रत का विकल्प चुनते हैं। कुछ फलदार व्रत का सहारा लेते हैं, जहां वे केवल फल, दूध और हल्के सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। छोटी कृष्ण मूर्ति के लिए भी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद बनाए जाते हैं, जैसे मालपुआ, पंजीरी, खीर, पेड़ा आदि। नंबर 9, बात करेंगे भारत भर में जन्माष्टमी समारोह कैसे मनाया जाता है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाता है, उस दिन पूरे देश को बड़े उत्साह और जोश के साथ देखा जाता है, क्योंकि इस दिन छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण के रूप में सजते हैं। मिठाई की दुकानों और भव्य हांडी से सजे बाजार भी सजे होते हैं। नाटकों की तैयारी करने वाले लोग और मंदिरों को भी फूलों से सजाया जाता है, और यह एक साथ देखना कोई असामान्य बात नहीं है। अन्य सामान्य स्थलों में शो की तैयारी भी वयस्कों और बच्चों द्वारा की जाती है। इसके अलावा इस दिन हिंदू मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर पवित्र पुस्तकों जैसे भगवत पुराण और भगवत गीता का पाठ भी किया जाता है, भले ही पूरे देश में उत्सव शानदार हो। नंबर 10, जानिए 2023 में कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी। दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी हमें मुझे कमेंटों में जरूर लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 पर शुरू। अष्टमी तिथि का समापन होगा 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर। रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 6 सितंबर 2023 सुबह 9:20 में। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर 2023 सुबह 10:25 में। मध्य रात्रि के पूजा का समय 12:02 और से लेके 12:48 7 सितंबर तक रहेगा। अवधि 46 मिनट की होगी। व्रत पारण समय होगा 7 सितंबर 2023 सुबह 6:09 से के बाद। कई जगहों पर लोग कान्हा के जन्म के बाद व्रत खोलते हैं। लास्ट नंबर होगा नंबर 11। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में।
कहा जाता है कि ग्रहों द्वारा नियंत्रित तिथियों से जुड़े देवी देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में दुष्ट प्रभाव को दुष्प्रभाव से छुटकारा मिलता है और प्राकृतिक रूप से लाभकारी ग्रहों द्वारा किया गया आशीर्वाद मिलता है। इसलिए यदि आप बाल गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो आप अपने कर्म के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं, जो कि पुनर्जन्म का मूल कारण है। राहु द्वारा शासित अष्टमी तिथि राहु से संबंधित समस्याओं के लिए सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है।